और एक जन्म का नहीं, न जाने कितने पुराने जन्म, पिछले जन्मों के पुण्य हमारे एकत्रित हुए, तब जाकर हमको भगवान की ये सुंदर कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा को वही लोग सुन पाएंगे जिनके भाग्य में कथा सुनना होगा। नहीं तो इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो कथा सुनना तो चाहते हैं लेकिन नसीब में नहीं है। हम कितना भी प्रयास कर लें, कोई व्यक्ति ये कहे कि हमारे पास तो दुनिया भर का पैसा है, जब चाहे तब कथा सुन लेंगे, है ना। तो आप लोगों को मालूम होगा इस दुनिया में पैसे वाले तो बहुत हैं, करोड़पति अरबपति बहुत हैं, और जब से नोटबंदी हुई है जो नहीं थे वो भी हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। धनवानों की भी लिस्ट में अब थोड़ी बढ़ोतरी हो रही ना, पहले गिने चुने लोग होते थे, अब आज की स्थिति वो ऐसी है कि कौन व्यक्ति कितना धनवान है पहले तो देख के पता लग जाता था, अब तो देख कर भी पता नहीं लगा सकते। आकलन नहीं कर पाओगे कौन व्यक्ति कैसे मैले कुचेले कपड़े पहनकर बैठा हो और क्या पता उसके पास कितनी संपत्ति। तो अर्थ ये है कहने का कि कितने भी हम संपत्तिवान हो, जब तक हमारे नसीब में नहीं है तब तक हम कथा नहीं सुन सकते। बड़े बड़े धनवान जो भागवत की कथा तो दूर की बात है, सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं सुन पाते। ये भागवत की कथा बड़े भाग्यों से ही श्रवण करने को मिलती है। वैसे तो भागवत की कथा बड़ी पुण्यदायी है। अभी थोड़ा ही को कम रखेंगे, फ्लैट कर दो, थोड़ा आवाज कम मिल रही है मुझे, थोड़ा मॉनिटर बढ़ा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वैसे तो कथा बड़ी पुण्यदायी है, जब भी हम कथा सुनेंगे तब हमें लाभ मिलेगा। इसका कोई विशेष मुहूर्त नहीं होता, भगवान की कथा सुनने का कोई मुहूर्त नहीं, प्रभु के कीर्तन करने का कोई मुहूर्त होता है क्या बताओ। लेकिन फिर भी जब भी कथा सुनेंगे फल मिलेगा। लेकिन आप लोगों को बतावे, जो पुरुषोत्तम मास होता है जिसको हम अधिक मास कहते हैं, अधिक मास में भागवत की कथा सुनने का जो फल होता है वो 100 गुना बढ़ जाता है। 100 गुना जितना फल हमको मिलेगा और समय में कथा सुनने का, उससे 100 गुना अधिक फल मिलेगा पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा सुनने का। क्योंकि ये जो मास है ना, ये महीना भगवान ने अपने हाथों से स्पेशल बनाया है। इसलिए इस मंथ में, इस महीने में बड़े बड़े यज्ञ, बड़ी बड़ी भागवत की कथाएं, दान पुण्य, गंगा का स्नान, यमुना जी का स्नान, हमारे यहां वृंदावन में 84 कोस की परिक्रमा, ये सारे काम अभी अधिक हो रहे हैं। ये महीना ही अधिक मास का, अधिक का मतलब अपने आप में ही अधिक है। हम जो भी काम करेंगे उसका हमको अधिक फल प्राप्त होगा, लेकिन ज्यादा प्रसन्न नहीं होना। अधिक महीने में अगर हम पुण्य करेंगे तो अधिक फल मिलेगा। अब विचार करो, इस महीने में कहीं हमने पाप कर दिया तो उसका पाप का भी अधिक ही फल मिलेगा। कानून तो सब पर लागू होगा ना। पुण्य करोगे तो अधिक फल मिलेगा और पाप करोगे तो कम थोड़ी मिलेगा। पाप करोगे तो भी अधिक उसका फल मिलेगा। इसलिए हमको अच्छे अच्छे काम जितने भी होते संसार के, दान करना, पुण्य करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, ये सारे जितने भी कार्य होते हैं, प्रभु की कथा सुनना, प्रभु का दर्शन करना, तीर्थ करना, ये सारे कार्य अधिक मास में अधिकतर किए जाते हैं। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे सुंदर अवसर पर हमको कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। ये भागवत की कथा, इसका महात्म क्या है?
महात्मा का अर्थ होता है जी महत्व। महत्व क्या है इस कथा का, ये हमें आज सुनना है। आज का टॉपिक ये महत्व। पहले दिन की जो कथा, इसकी प्रस्तावना है महत्व। क्या महत्व है इस कथा सुनने का? क्योंकि महत्व हमें जानना इसलिए जरूरी है कि ये कथा सुनने से कुछ लाभ होगा कि नहीं। साधारण रूप में देखा जाए, हम काम वही करते हैं जिसमें करने से हमको कुछ लाभ प्राप्त हो, है ना। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। चाहे कोई भी हो, स्वार्थ सबके भीतर है। हम लोग भी यहां स्वार्थ से ही तो आए हैं, नहीं आए क्या? कुछ ना कुछ स्वार्थ तो लेकर आए, चाहे वो धर्म का ही स्वार्थ क्यों ना हो। धर्म की भावना लेकर आए हैं, कथा सुनेंगे कुछ पुण्य मिलेगा, तो ये भी तो स्वार्थ हुआ ना। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था पहले, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। भगवान से भी हम प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हम पर कृपा करे, और कहीं बदले में कृपा नहीं करते तो हम शायद भगवान से इतना प्रेम न कर पाते, क्योंकि कलयुगी है ना हम लोग, ये स्वभाव है। जैसा करेंगे वैसा हमें मिलेगा। तो इस कथा को सुनने का फल क्या है, इसकी कीमत क्या है, और कीमत जानना बहुत जरूरी है। कीमत जान लेंगे तो उस वस्तु को हम बड़े संभाल कर प्रयोग करेंगे, बहुत उसकी कीमत हमें मालूम हो गई। जैसे किसी भी वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो उसको हम बड़े संभाल कर रखते हैं। कीमती वस्तु को संभाल कर रखते हैं कि नहीं?